चलिए भाई, वेलकम सभी का। नीलेश सिंह आपके सामने हैं, बिल्कुल लाइव, सब कुछ ठीक ठाक है। जरा आवाज़ चेक करें एक बार। हेलो एवरीवन, सब कुछ ठीक ठाक भाई, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आज। ठीक है। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। सब कुछ ठीक ठाक भाई, आवाज़ सही है, सब कुछ अच्छा, कनेक्टिविटी ओके, नेटवर्क नेट है ना, मौसम, फूल पत्तियाँ, इलाहाबाद, प्रयागराज, सब अच्छा है। ठीक भाई, चले भाई शुरुआत करते हैं अच्छे से फिर। सभी को बताएं, सभी को शेयर करें। टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशतता। ठीक है, और इसको हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटे सवाल से। ठीक है, कोई भी क्लास बहुत ही छोटे सवाल से शुरू करते हैं, है ना, बिल्कुल छोटा सवाल है ना, नन्हा सवाल। यहाँ मैं लिख दिया बिल्कुल जो है एकदम क्यूट सा छोटा सवाल। चलिए भाई, क्यूट क्वेश्चन है ना, क्यूट क्वेश्चन, बिल्कुल नन्हा सा सवाल। हमने क्या लिखा कि जैसे हमने बोल दिया कि भाई एक काम करो, 57 सही 1/7% को, है ना, जो लोग भाई पहली बार आ रहे हैं वो 57 सही 1/7% को फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में बदलें। किस में बदलें? इसको ये फ्रैक्शन में बदलें। फ्रैक्शन की हिंदी होती है, इसको भिन्न बनाओ। बिल्कुल छोटा सवाल, जल्दी करो भाई। इसको हम लोग क्या बनाएंगे? भिन्न में बनाएंगे, है ना भाई। इसको हम लोग बदलेंगे भिन्न में या फिर फ्रैक्शन में। तो जिसको भाई बिल्कुल बेसिक सीखना हो वो ये सीखे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7 7 जा 49 एंड 7 5 35 और 35 और 4 कितना हो जाएगा? ये 7 7 49 होगा और ये हो गया 7 5 35 और 35 4 399 और ये एक यहाँ जुड़ जाएगा। इसको इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। तो जब इसमें जोड़ते हैं तो ये 399 और एक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400/7। परसेंट को हटाना हो तो नीचे हम 100 से भाग देंगे, है ना। बिल्कुल इसको याद रखना। परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, CI और SI का हो, ब्याज का टॉपिक हो, परसेंट को अगर मारना हो तो इसको 100 से भाग कर दो। ये देखो हमारे पास यहाँ क्या आएगा कि ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हमारे पास यहाँ से कट जाएंगे और इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 4/7। आगे से याद रखना कि अगर कोई आपसे कहे कि 57 सही 1/7 को फ्रैक्शन या भिन्न में बदलो तो आप लिखोगे 4/7। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई ये बताओ कि 4/7 को परसेंट बनाओ, है ना, परसेंट में बदलो, अगर कोई ये बोल दे आपसे ये वाली बात कि भाई 4/7 को परसेंट बनाओ, तो जब परसेंट को मारना हो तो 100 से हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे। जब परसेंट को फिर से लाना हो तो ये जो भी हमको फ्रैक्शन दिया गया हो 4/7, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, है ना। परसेंट को मारना हो तो 100 से भाग करो, परसेंट को फिर से लाना हो तो यहाँ पर ये करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 400/7। इसको काटा पीटी करोगे तो ये आपका आ जाएगा 57 सही 1/7%। भाई नए लोग हैं ना, जो भाई न्यू मेंबर्स हैं, न्यू लोग हैं, वो अपनी कहानी को कुछ इस तरीके से पेपर को सीखें। सबको आ गया होगा भाई, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, है ना, सबको आ गया, काम चल जाएगा। बहुत ही सुंदर बात भाई, है ना, काम चल जाएगा, काम दौड़ेगा, काम चलेगा और काम यहाँ से दौड़ेगा। चलिए भाई,
तो काम को ऐसे दौड़ाते रहें, काम को करते रहें। और इसके बाद हम एक सवाल लेंगे, बहुत ही सुंदर सा सवाल लेंगे एक आज। देखिए भाई, एक बहुत ही सुंदर सा सवाल है ना, बहुत ही छोटा अच्छा सवाल। इसको यहाँ से हटाते हैं और एक सवाल लेते हैं। इसके बाद हम सभी लोग भाई सभी को बताएं, सभी लोग लाइव पढ़ाई किया करें, है ना। जितना लाइव रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसको हटाते हैं, एक काम करते हैं। आज का जो हमारा ये सवाल नंबर जो है दूसरा है, ये सवाल आया और इस सवाल में लिखा गया क्या चीज़, एक सवाल था कि अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। यहाँ लिखा गया, एक सवाल आया छोटा सा, कहा गया कि अ मिल्कमैन, है ना, एक आदमी, अ मिल्कमैन सेल्स, यहाँ लिखा गया सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, है ना, क्रय मूल्य, है ना, जितने का लाया उतने का ही बेच रहा है, एट कॉस्ट प्राइस। फिर लिखा है कि बट ही मिक्सेस वाटर, लेकिन यहां लिखा गया कि बट ही मिक्सेस, है ना, ही मिक्सेस वाटर एंड अर्न, है ना, EARN, अर्न्स प्रॉफिट, है ना, यहाँ लिखा कि एंड अर्न्स प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट मिला 16/2/3%। इनको प्रॉफिट मिला 16/2/3%। तो कहा गया कि देन फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। तो आगे कहा गया कि फाइंड रेशियो, है ना, कहा गया रेशियो ऑफ, ये लिखा है मिक्सचर, है ना, रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क, ये लिखा गया फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। जल्दी से बोलो भाई, सब लोग जल्दी से बोलो भाई, इसका क्या होगा। सवाल में कहा गया अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस वाटर एंड अर्न्स प्रॉफिट 16/2/3%। फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर, ध्यान देना, रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। इसका हिंदी था कि एक दूध वाला जो आदमी था, एक दूध वाला आदमी अपने मिल्क को, दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहा था, क्रय मूल्य पर, है ना। वो चिल्ला रहा था, सबसे बोल रहा था दुकान में कि भैया हम मिल्क जितने रुपए का लाए हैं आपको उतने का ही दे रहे हैं। अगर हम मिल्क 100 रुपए का लाए हैं तो आपको हम ये दूध भैया 100 रुपए का ही दे रहे हैं। तो एक दूध वाला अपने मिल्क को क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर ही दे रहा था, लेकिन उसने पानी मिलाने के बाद 16/2/3% प्रॉफिट कमाया। उसने पानी मिलाने के बाद उसने 16/2/3% का प्रॉफिट कमाया। तो कहा गया कि फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। हमें कहा गया कि उसने दूध में पानी मिलाने के बाद 16/2/3 का फायदा कमा लिया। तो उस डिब्बे में मिक्सचर यानी कि मिश्रण, पूरा डिब्बा मिश्रण, मिक्सचर और दूध का अनुपात कितना रहा होगा। बड़ा पुराना सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। जल्दी बोलो भाई जल्दी से बोलो भाई, इस सवाल का उत्तर बोलो भाई जल्दी से। चलिए भाई, इस सवाल का उत्तर बोलो भाई। जो इस सवाल का सही से उत्तर बोलेगा हमारी ओर से पिज्जा की पार्टी बिल्कुल फ्री, सिविल लाइंस के अंदर। जल्दी बोलो भाई, पिज्जा पार्टी फ्री। सवाल का उत्तर बताने वाले को लोग ने लिख दिया, खुलेआम लिख रहे हैं। जो इसका उत्तर बताएगा उसको पिज्जा पार्टी फ्री भैया। चलो, पिज्जा पार्टी फ्री। कहाँ पर? सिविल लाइंस के अंदर। चलिए भाई, पिज्जा पार्टी फ्री, साथ में एक पेप्सी। चलो, साथ में एक पेप्सी फ्री। जल्दी बोलो भाई, सही सही जवाब बताने वाले को पिज्जा और सब कुछ फ्री भाई। चलिए भाई, रोहन मिश्रा लिख रहे हैं आई एम बैक। तुम तो ऐसा लिख रहे हो जैसे गब्बर इज बैक, है ना। रोहन मिश्रा ने लिखा कि सर आई एम बैक, तो हमको याद आ गया गब्बर इज बैक। जल्दी बोलो भाई। छोले भटूरे। चलिए, अच्छा भाई, रोहन मिश्रा आई एम बैक, है ना, गब्बर इज बैक। चलिए भाई, रोहन मिश्रा भाई हमारे बहुत ही जो है अच्छे साथी हैं दिल्ली के।
और आज वो हमें दिल्ली से देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे। चलिए भाई, छोले भटूरे होंगे भाई दिल्ली वाले, जल्दी बोलो भाई। इसका जो है उत्तर बताने वाले को भाई जो है वो पिज्जा की पार्टी फ्री, साथ में पेप्सी फ्री, बढ़िया वाली, सिविल लाइंस। सवाल में कहा गया, देखो एक काम किया गया, दूध वाले ने कहा कि भैया हम अपने मिल्क को जो है भैया कॉस्ट प्राइस में ही दे रहे हैं, जितने का लाए हैं हम, ये सवाल आपको, हम ये अपना मिल्क जो है आपको जितने का लाए हैं उतने का दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब उसने पानी मिलाया तो पानी मिलाने के बाद इनको प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट हुआ 16 सही 2/3% का। देखिए भाई, अब 3-4 दिन पढ़ने के बाद इस सवाल का मूल मंत्र था प्रॉफिट हुआ है 16 सही 2/3%। अब ये वाली कहानी सबको आनी चाहिए। ये देख लो, इसने कहा कि भैया हमको प्रॉफिट हो गया, हमने कहा भैया इनको प्रॉफिट हुआ 16 सही 2/3%। पहली क्लास में हमने इसको बताया था कि 16 सही 2/3% का भिन्न होता है कितना, 1/6। सबको आ गया भाई, 1/6 होता है भाई, है ना। 16 सही 2/3 होता है 1/6। जिसको भाई ना रहा हो वो 16 × 3 48 2 50, 50/3 100 से भाग देना, इतना आएगा। वैसे इस वाली बात को याद रखो, इसका मतलब हुआ कि इनको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि इनको फायदा हुआ, इनको भैया हो गया फायदा। इसका मतलब है कि 6 में इनको 1 का फायदा हुआ है। ध्यान देना, इनको 6, हर 6 में 1 का फायदा हुआ। और फायदा इन्हें क्यों हुआ, क्योंकि ये तो अपने दूध को, मिल्क को कॉस्ट प्राइस में ही दे रहे थे। तो इन्होंने 6 लीटर दूध लिया, और जो इन्होंने पानी मिलाया, इन्होंने पानी को भी दूध बोल दिया। तो 6 लीटर दूध में जो फायदा हुआ है 1 का, ये वही जो है फ्री वाला पानी है, जो हैंड पंप से भरा गया था। ढक्कन खोला गया और हैंड पंप चलाया गया, और ढक्कन को खोल करके इस 6 लीटर की टंकी में एक फ्री वाला पानी भर दिया गया। तो जो ऊपर ये फायदा हुआ, यही तुम्हारा पानी है, जो इसने पानी मिलाया। और जो ये 6 है, ये 6 तुम्हारा एक्चुअल में दूध था, जिसको इसने बात किया था फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने की। तो उसने आपको 6 दूध दिया, लेकिन 1 पानी भी दे दिया, और वो पानी जो है दूध में मिलने के बाद वो सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया, इसलिए आप इस पानी को दूध मान बैठे, इसलिए यही इनका फायदा हुआ। तो हमसे पूछा गया था कि भाई मिक्सचर, ध्यान देना, हमसे पूछा गया था कि मिक्सचर रेशियो अनुपात, और क्या पूछा गया था, मिल्क, मिक्सचर रेशियो अनुपात मिल्क कितना होगा। अरे भैया मिल्क है 6, पानी है 1, तो पूरा पूरा मिक्सचर हो गया 6 1 7, तो मिक्सचर हो गया 7, रेशियो मिल्क कितना है 6। तो इसका सही उत्तर है 7:6। चलो भैया हमारा पिज्जा बच गया। कोई बोला 7 और 6? कोई नहीं बोला। चलिए भाई 7 और 6 जल्दी लिखो भाई इसको, 7 और 6। बहुत ही सुंदर सवाल था भाई, 7 और 6। ये बात भाई सबको आ गई, जल्दी बोलो। ये कहानी भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। जल्दी हाँ बोलो भाई, जल्दी से हाँ बोलो, यस बोलो या नो बोलो। मैथ आई हो तो खिलखिलाते हुए हाँ बोलो, नहीं आई है तो भैया फिर आंसू बहाते हुए नो बोलो। लेकिन हमारा वादा है कि आपके आंसू भैया नहीं बहेंगे, आप खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए अपना उत्तर बोलो भैया। सबको आ गया, जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया, क्लियर है ना, सबको आ गया ना, ठीक भाई। उसको फायदा वही हुआ है कि जो उसने दूध में मिलाया, हैंड पंप खोल करके, बिल्कुल प्योर पानी, फ्री वाला, 0 पैसे वाला। तो ये वाला पानी है, ये दूध है, तो मिक्सचर हो गया 6 1 7 और दूध हो गया ये। अगर बोलते भाई अच्छा ये बताओ कि मिल्क और पानी का कितना रेशियो है, तो मिल्क होता 6 और ये होता 1, तो 6 रेशियो 1 होता। अगर कोई पूछता भाई ये बताओ कि मिक्सचर और पानी कितना है, तो मिक्सचर होता 7, पानी होता 1, है ना। 3 सवाल हो गए, सबको आ गया भाई। चलिए भाई सबको आ गया, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अगली बात चलते हैं भाई, अगली बात जो है हम चलते हैं, बहुत ही एक सुंदर सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल भाई। अगला सवाल तो भाई बहुत ही अच्छा लेंगे। अगला सवाल हम बहुत ही सुंदर लेने वाले हैं, बहुत ही छोटा सवाल है, हल्का सा, बस खाली पढ़ते जाओ, आज मुस्कुराते हुए पढ़ते जाओ, खिलखिलाते जाओ। चलो भाई पढ़ते रहो, खिलखिलाते रहो। लो भाई पढ़ो और खिलखिलाओ। अच्छा भाई एक काम करो
कि जैसे मान लो कि अगला हमने सवाल लिया यहाँ पे जाकर के, अगला हमने सवाल लिया भाई, है ना, सबको आ गया, बहुत सुंदर भाई। नो, अंशुल शर्मा, तुमको भाई इसमें क्या दिक्कत हो रही, जल्दी बोलो, तुमको इसमें क्या दिक्कत हुई भाई? एक काम करो, अच्छा जल्दी से, इसमें लिखा है रेशियो, आगे एक सवाल लिखा और इसमें लिखा रेशियो ऑफ, ये लिखा था कॉस्ट प्राइस, है ना, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और आगे लिखा है सेलिंग प्राइस 8:9, ये लिखा है सेलिंग प्राइस। आज हम इसमें कुछ कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस के सवालों को, है ना, जहां पर वो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सब कुछ आएगा। जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यहां लिखो ऑफ एन आर्टिकल, लो भैया, ऑफ एन आर्टिकल इज, आगे लिखा हुआ है 8:9, बिल्कुल छोटा सवाल, पहले छोटा छोटा सवाल पढ़ो। 8:9 तो कहा गया है कि देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट, कहा गया कि देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है कि आप लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस बिल्कुल कंबाइन चलता है। तो आज हमने हल्का हल्का इसमें यूज किया है, देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के सवाल, परसेंटेज, सेलिंग कॉस्ट, ये सब प्रॉफिट ऑफ इट। कहा गया इसमें कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। हिंदी में गया कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो है 8 और 9, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए भाई? तो एक काम करो, प्रॉफिट परसेंट का मतलब हुआ, बिल्कुल देखो छोटा सवाल है, हल्का सवाल है ना, बिल्कुल छोटा सा सवाल था ये वाला। ये देख लो, कहा गया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो हम कॉस्ट क्रय मूल्य को हमने लिखा सीपी, सेलिंग प्राइस को लिखा हमने एसपी। ये देख लो, सीपी दिया था 8 के बराबर और सेलिंग प्राइस दिया था भैया 9 के बराबर। ये देख लो, ये दिया था। इसने हमको एक बात बता दी, कहा कि जो तुमने खरीदा था 8 रुपए का और तुमने इसको बेचा है कितने रुपए का, 9 रुपए का। खरीदे हो, कॉस्टिंग है 8 रुपए की, तुमने बेचा उसको 9 रुपए का, है ना। कोई महामूर्ख आदमी होगा, है ना, वो भी जान जाएगा कि भैया लाए थे हम 8 लाख का, बेच रहे हैं 9 लाख का। क्या हुआ, फायदा हुआ ना, कितना फायदा हुआ आपको, फायदा इसमें कितना हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ। तो लिख लो कि भैया हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो जो भी यहाँ प्रॉफिट आया करे उसको लिख लो, और प्रॉफिट को हमेशा देखा जाता है कॉस्ट प्राइस में, परसेंट के लिए 100 लगा देना। देखिए प्रॉफिट हो चाहे घाटा हो, ये हमेशा पकड़ा जाता है कि तुम कितने का लाए थे, इसकी कॉस्टिंग कितनी थी, इसका क्रय मूल्य कितना था, क्यों भाई, इसका कितना था क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट हमेशा आता है, ध्यान देना, मरते मरते, है ना, जब तक जिंदा रहना। प्रॉफिट और लॉस हमेशा देखा जाता है क्रय मूल्य पर, कॉस्टिंग पर। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 9 से 8, 8 से 9, प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। ये देख लो 1 का प्रॉफिट हुआ, ये देखो यहाँ 8 लिखा था, इंटू 100 था, इतने, ये इसका उत्तर हो गया भैया 1/8 और 100। इसको भैया काटा पीटी मार दो। वैसे 1/8 को हमने आपसे कहा था शुरुआती क्लास में कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%। जिसको ना आया हो 100 से गुणा कर लेना, 100 से भाग दे दो, तो ये तुम्हारा शायद आ रहा होगा 12.5% का प्रॉफिट इस बंदे को हुआ। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। 1/, हाँ बहुत सुंदर बात भाई, बहुत सुंदर बात भाई, जल्दी से बोलो भाई, और बिल्कुल बिंदास रहो, अच्छे से रहो, है ना, मुस्कुराते रहो। और भैया पिज्जा वाली पार्टी कौन देगा, कहाँ देगा, है ना, पिज्जा की पार्टी, मैकडी वाली पार्टी भैया कौन दे रहा है, जल्दी बोलो। पिज्जा, मैकडी और सॉफ्टी की पार्टी भैया कौन देगा, जल्दी बोलो भाई सब लोग। ठीक है, हम तुमको यार पढ़ाएं भी, तुमको मैथ भी सिखाएं, तुमको पार्टी भी दें, है ना, तुमको खिलाएं पिलाएं भी, तो इतना सा थोड़ी हो पाएगा, है ना। इसलिए जो है तुम्हारा जो है वो नैतिक बिल्कुल धर्म है, कर्तव्य है भैया,
हमको भैया कुछ पिज्जा उज्जा खिलाया करो, है ना, कुछ पिज्जा उज्जा खिलाओ भाई अच्छे से। सबको आ गया भाई? हाँ भाई, चलो एक काम करो जल्दी से, तो ध्यान देना एक बात को, आगे से ध्यान देना कि जब भी अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि आखिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कहीं लिख लो कि जितना प्रॉफिट हुआ हो उसको ऐसे ऊपर लिखा करो, और ये हमेशा कॉस्ट प्राइस में इंटू 100 लगा दिया करो। अगर तुमसे कभी कोई कहे कि भैया घाटा हुआ है तो लॉस परसेंट कितना होगा, तो जितना घाटा हो उसको ऊपर लिखा करो, घाटा भी तुम्हारा कॉस्टिंग में होगा, इंटू जो है यहाँ पे 100 लगा दिया करो, है ना, काम चल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा, देखो कई बार भैया जो है ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा भी होगा, ये देख लो हमने यहाँ लिख दिया कि अचानक अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई ये बताओ दुकान में डिस्काउंट कितने परसेंट दे रहे हो, डिस्काउंट छूट, है ना, तो अगर कोई तुमसे भैया छूट का परसेंटेज पूछे, ये तो हो गया लाभ, है ना, प्रॉफिट मतलब लाभ, इसको कहते हैं हानि। अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द डिस्काउंट परसेंट, है ना, तो भैया डिस्काउंट दुकानदार आपको देता है जो जीन्स में या शर्ट में टैग लगा होता है। अगर इसमें टैग में लगा है मान लो 500 रुपया, अगर ये हमारी शर्ट मान लो 500 रुपया की है, तो जो चिपका होता है उसको कहते हैं एमआरपी। तो डिस्काउंट जो है कोई भी दुकानदार हमेशा आपको देता है एमआरपी के ऊपर, एमआरपी को हम लोग एमपी कहते हैं। तो अगर हमें कभी निकालना हो यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज, तो जितना आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला हो D% वो लिख लेना, है ना, परसेंट नहीं। यहाँ क्या करना कि इस वाले में जितना आपको डिस्काउंट, तो जितना आपको यहाँ पे ये डिस्काउंट मिला हो, D फॉर डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा होता है एमआरपी पर, इसको हम लोग एमपी कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देना 100 भाई। सबको आ गया, काम चल जाएगा। पिज्जा पार्टी कौन देगा भाई? चलिए भाई, सबको आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सबको, है ना। चलिए भाई, चलिए, है ना, चलिए भाई, चलिए, ओके भाई, चलिए भाई, ये कहानी हो गई। तो आगे से इन बातों को हम लोग याद रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इतनी बातों को याद करने के बाद जरा हम लोग 2 बातें और सीख लें अच्छी अच्छी, है ना, कुछ बातें यहाँ से हम लोग यहाँ से और सीखें। चलिए भाई, सबको आ गया? चलिए भाई, पार्टी कहानी पक्की, बहुत सुंदर भाई। जरा इसको हटाते हैं, इस वाली बात को हटाओ, ये बातें याद रखना, आगे सवालों में हम इनका यूज करेंगे, तब भैया उल्टा पुल्टा मत बोल देना कुछ, है ना। अब एक काम करो, अब एक काम करो कि ये देख लो, अब एक काम इसमें करो कि जैसे मान लो कि आप दुकान में गए, है ना, जैसे आप दुकान में गए और दुकान में घुसे, और हो सकता है कि दुकान में जब आप घुसे तो आपकी जो शर्ट है वो थी 500 रुपए की। जब आपने दुकान में देखा तो आपकी शर्ट है 500 रुपए की। इसको समझो पहले, हमने यहाँ लिख दिया कि भैया इसको पहले समझो, है ना, इसको पहले अच्छे से समझो कि अगर आप गए और आपकी शर्ट है मान लो 500 रुपए की, तो ये जो 500 रुपए की शर्ट है इसको कहते हैं एमआरपी, है ना, शॉर्ट नेम एमपी, मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस को हम लोग कहते हैं गणित की भाषा में अंकित मूल्य। इसको लिख लो अच्छे से, अंकित मूल्य। जैसे हम शोरूम में घुसे, हम पीवीआर के अंदर गए, बिग बाजार में गए, हमने शर्ट में देखा यहाँ चिपका हुआ था मान लो 500 रुपया टैग लाइन पर, तो वो हमारा एमआरपी है, अंकित मूल्य है। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये अंकित मूल्य है और इस अंकित मूल्य में हो सकता है कि भाई मान लो कि तुम इसको अपने घर पे लाए, या एक काम करो और इसमें किसी दुकानदार ने आपसे कहा कि भैया ठीक है, आपको हम जो है डिस्काउंट करेंगे 10% का, डिस्काउंट होगा 10% का, तो एमआरपी पे 10% की छूट हो गई। तो कितनी छूट हो गई? 50 रुपए की। तो आपकी जो शर्ट है वो तुम्हें पड़ेगी 450 रुपए की, है ना। तो ये जो शर्ट यहाँ से बिकी, ये जब सेल होगा, है ना, तो ये तुम्हारा, इसको कहा जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को कहा जाता है भैया विक्रय मूल्य, है ना, इसका होता है मतलब विक्रय मूल्य। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन अंकित मूल्य क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई तुम्हारी शर्ट थी और हो सकता है कि इस दुकानदार ने इसको खरीदा हो मात्र 400 रुपए में, ये देख लो, इसने इसको खरीदा हो क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य जो है वो
400 रुपया है, ये क्रय मूल्य 400 को इसने ऐसे बढ़ा करके प्लस करके लगा दिया 500 में छूट दे दिया। ठीक, कितने का बिका? 450 रुपए का। इस दुकानदार को फायदा हुआ या घाटा हुआ? जल्दी बोलो भाई, फोटो देखो जल्दी से। दुकानदार को घाटा हुआ कि फायदा हुआ? जल्दी से बोलो भाई, दुकानदार को घाटा हुआ कि फायदा हुआ? अरे भैया, आप 400 का लाए थे, तुमने इसको बढ़ा करके इसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया, चिपका दिया, जैसे किताबों में चिपका रहता है पीला पीला पर्चा एक, है ना। जब बचपन में हम लोग किताब लेते थे कक्षा 3-4 में, तो हर किताब के पीछे अभी तक उसमें पीछे उसका दाम लिखा रहता है पीले पीले स्टिकर में। तो सारे छोटे बच्चे उस पीले स्टिकर को ऐसे नुकीली पेंसिल से ऐसे उखाड़ते थे। तो जब ऐसे वो उखाड़ते थे तो वहां दिखता था 400 रुपया, उसके ऊपर चिपका है 500 रुपया। इसका सीधा मतलब हो गया कि इस आदमी ने, इस दुकानदार ने कॉपी तो खरीदा है, बुक खरीदा है दिल्ली के चांदनी चौक से 400 रुपए का, लेकिन इस पर इसने चिपका दिया 500 रुपया। तो जो चिपका दिया उसको कहा जाएगा उसका लिस्टिंग, लिस्ट प्राइस, एमआरपी, अंकित मूल्य। फिर यहां वो छूट देगा 10%, उसको बेचेगा 450 का। चांदनी चौक से लाए कितने का थे? 400 रुपए का। ये देख लो, चांदनी चौक से लाए कितने का? 400 रुपए का, बढ़ा के 500, 10 है ना, डिस्काउंट हो गया। बेचा कितने का? 450 का। फायदा हुआ घाटा हुआ? फायदा हो रहा है। कितना फायदा हुआ? 400 का लाए थे, ठीक है, 450 बेचा, तो आपको फायदा कितना मिला? आपको फायदा मिल गया 50 रुपया। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि भैया प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ होगा, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए जितना प्रॉफिट हुआ हो वो लिखना, और प्रॉफिट हमेशा देखना क्रय मूल्य पर, 400 पर, है ना। 400 के रिस्पेक्ट में आपको इतना फायदा हुआ, इसको काट लो, 50 काटोगे तो ये तुम्हारा हो गया 1/8, इंटू 100 करोगे तो इसी 1/8 का मतलब होता है 12.5% प्रॉफिट। सबको आ गया? तो अब अगर हम आपसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, एमआरपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें परसेंट के साथ साथ, तो उसमें सारी कहानी बस यही वाली होगी। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा। जल्दी से बोलो, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। चलिए भाई, 50 का फायदा होगा। सबको आ गया होगा भाई? काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। जल्दी से बोलो भाई, है ना, काम तुम्हारा चलेगा। इसको जरा हटाते हैं भाई, एक जरा सवाल को हटाओ और इस पर जो है एक काम करो भैया, इसका ध्यान देना। अब जरा हमारी 2 बातें यहां से और सीख लो, बढ़िया सा 2 बातें यहां पर और सीख लो। जरा एक सवाल लिखो, बहुत सुंदर सवाल, एक सवाल बोलें अच्छा सा, बहुत ही सुंदर, काबिले तारीफ भाई, बहुत ही सुंदर बात भाई आज की। अब जरा हमारी भाई 2 बात और सीख लो बढ़िया सी। 2 बात ये सीख लो कि जैसे जैसे मान लो तुम कोई आर्टिकल बेच रहे हो, ये देख लो, अगर आपने कोई आर्टिकल बेचा है तो बेचने, ये देख लो, अगर बेच रहे हो तो जरूर तुमने कॉस्ट प्राइस में कुछ फायदा लिया होगा। अगर कोई आर्टिकल बिक रहा है तो कॉस्ट प्राइस में कुछ फायदा हुआ होगा। तो इस पर कितना फायदा हुआ है? 100 के रिस्पेक्ट में आपने जितना फायदा लिया है उसको 100 में जाकर के ऐसे यहां पे जाके जोड़ देना, है ना। कोई आर्टिकल अगर तुमने बेचा है, अगर ये आर्टिकल बिक रहा है, तो जरूर तुमने इस वाले सिस्टम में कॉस्ट प्राइस में कुछ ना कुछ फायदा लिया होगा। तो 100 के रिस्पेक्ट में जितना फायदा लिया हो उसको जोड़ देना। या फिर अगर तुमने आर्टिकल को बेचा है तो हो सकता है कि बिकते समय तुम्हारे कॉस्टिंग में भाई आपको घाटा हो गया हो। अगर घाटा हुआ हो तो 100 के रिस्पेक्ट में जितना घाटा हुआ हो 100 में से अपना लॉस माइनस कर देना। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा। अगर आप इसको बेच रहे हो तो बेचने में 2 चीजें होंगी, या तो आपको फायदा होगा या तो आपको घाटा होगा। इनको ध्यान देना भाई, इस वाली बात को ध्यान देना। फायदा होगा तो 100 में फायदा जोड़ दो कॉस्टिंग में, घाटा हुआ तो कॉस्टिंग में 100 में घाटा घटा दो। जल्दी बोलो कि ये दोनों कहानी आपको आई या नहीं आई? यस बोलो या नो बोलो, जल्दी से भाई, जल्दी से बोलो। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा भाई, जल्दी से बोलो भाई। और एक बात और सुनो, ये तो मामला हुआ आपका इसका, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि अगर तुमने आर्टिकल को बेचा है तो हो सकता है कि तुमने अपने शर्ट में चिपकाया हो एमआरपी और आपने एमआरपी में डिस्काउंट देके बेचा हो।
तो अगर आपने प्रॉफिट लेके बेचा तो काम होगा सीपी के ऊपर, लेकिन अगर तुमने शर्ट पे लिखे हुए दाम पर ही बेचा, एमआरपी पर, तो वहां केस आएगा डिस्काउंट का, सेलिंग प्राइस का मामला आएगा। तो यहां पर एक काम करना, जो भी हमारा ये एमआरपी हो, एमआरपी को लिखना और यहां पे जा करके 100 के बदले आपने जितना डिस्काउंट दिया हो 100 माइनस डिस्काउंट कर देना। एमआरपी में 100 के बदले जितना डिस्काउंट हुआ हो उसको जा करके जो है अपने सवाल को ऐसे लिख देना। तो आपके जो आर्टिकल हैं वो 3 तरीके से बेचे जा सकते हैं, या तो प्रॉफिट के साथ कॉस्ट प्राइस में, या तो घाटे के साथ कॉस्ट प्राइस में, और या तो एमआरपी में लिस्टिंग में छूट दे करके आप बेचोगे। तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। इन तीनों बातों में जल्दी से यस बोलो कि सामान को बेचने के, आर्टिकल को बेचने के 3 लेन काम करेंगे। जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया? बहुत सुंदर भाई, चलिए भाई, आ गई समझ में, है ना? चलिए भाई, आ गई समझ में या आ गया समझ में? पहले भाई सेट करो कि समझ में आ गई या समझ में आ गया। चलिए भाई, सेंटेंस को ठीक अच्छा करें भाई, समझ में आ गई या समझ में आ गया? चलिए भाई, है ना, समझ में आ गई। चलो भाई, समझ में आ गई, है ना। इसको भाई यहां से हटाते हैं, है ना, इसको यहां से हटाते हैं और चलते हैं आगे। अब जरा एक सवाल लिखो भाई, एक सवाल लिखते हैं बढ़िया सा, एक सवाल बोले बढ़िया सा, ट्राई करो भाई। चलो भाई, आ गया, है ना, है ना, समझ में आ गया। चलिए भाई, एक सवाल लेते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल आज का, है ना, बहुत ही खिलखिलाता हुआ बढ़िया सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल भाई। सब लोग लाइन पे रहो आज भाई, आज सब लोग लाइन पे रहो, बिल्कुल मस्ती के साथ, मस्ती के साथ आज पढ़ाई होगी। एक जरा सवाल लिखो भाई, एक सवाल लिखो, बहुत ही सुंदर सवाल, है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहां लिख लो भैया, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, BEAUTI, है ना, स्पेलिंग देखना भाई, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए भाई, ब्यूटीफुल क्वेश्चन आज का, ठीक, सुंदर सवाल आज का भैया, ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये रहा। और ब्यूटीफुल क्वेश्चन में हम आते हैं, यहां लिखा हुआ है कि 2 आर्टिकल्स, लो भाई, यहां लिखा गया कि 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड, वर लिख दो चाहे आर लिख दो, वर सोल्ड, है ना, वर सोल्ड फॉर ₹710, रुपीज 1710। आगे लिखा हुआ था कॉस्ट प्राइस, ये लिखा था कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, है ना, आर्टिकल इज सेम, इज सेम एज सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। कहा गया कि 2 वस्तुएं 1710 रुपए में बेची गई, 2 वस्तुएं 1710 रुपए में बेची गई। पहले आर्टिकल का क्रय मूल्य दूसरे आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर था, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर था। चलिए भाई, ओके भाई, है ना। कहा गया कि जो है पहले का जो क्रय मूल्य है वो दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर कहा गया, आगे एक सवाल बोला गया, कहा गया कि फर्स्ट आर्टिकल, यहां लिखो एंड, यहां लिखो कि फर्स्ट इज सोल्ड एट, यहां लिखा गया था 10% लॉस, यहां लिखा गया था 10% घाटा, लॉस, एंड सेकेंड 25% प्रॉफिट, यहां लिखा था 25% प्रॉफिट। तो पूछा गया कि देन टोटल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज, है ना, इन रुपीज, पैसे में कितना होना चाहिए। कहा गया कि 2 वस्तुएं 1710 रुपए में बेची गई, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर था, पहली वस्तु को 10% घाटे पर और दूसरी वस्तु को 25% फायदे पर बेचा गया, तो कुल कितने रुपए का फायदा या घाटा हुआ। बहुत ही बढ़िया सवाल।
कितना फायदा या घाटा हुआ, जल्दी से बोलो भाई, कितना जो है वो फायदा या घाटा होना चाहिए इस सवाल के अंदर। इस सवाल के अंदर जो है वो कितना जो है वो फायदा या घाटा हुआ, ये हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे अपना जो है सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ध्यान देना कि जो आपकी वस्तुएं हैं वो 1710 रुपए में बेची गई और फिर कहा गया जो क्रय मूल्य था पहली वाली का वो सेम था सेलिंग प्राइस दूसरे वाले का, और जो पहली वस्तु थी उसको बेचा गया था 10% घाटे के साथ और दूसरा बिक रहा था जो है 25% प्रॉफिट के साथ। तो कुल कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हमारे पास यहां पर होना चाहिए? जल्दी बोलो भाई, बताने वाले को भाई हमारी ओर से पिज्जा की पार्टी आज सिविल लाइंस के अंदर। जल्दी बोलो भाई, जो बताएगा हमारी ओर से उसको आज पिज्जा की पार्टी। जल्दी बोलो भाई, सब लोग खटाखट अपना उत्तर बोलो, जल्दी बोलो भाई, पिज्जा की पार्टी कैसे हो आज की? जल्दी से बोलो भाई, खटाखट बोलते जाओ, पिज्जा की पार्टी कैसे हो आज? आज सभी की पार्टी हमारी की, ठीक, हमारी तरफ से आज जो इसका उत्तर बताएगा सबको पिज्जा की पार्टी फ्री। चलो भैया, इस सवाल पर पिज्जा पार्टी फ्री। कहाँ गई भाई पिज्जा, है ना? चलिए भाई, डोमिनो पिज्जा फ्री आज, लो लिख दिया भैया, PIZ है ना, पिज्जा पार्टी फ्री। चलिए भैया, पिज्जा पार्टी फ्री कहाँ पर? PVR वाले उसमें, चलो सब फ्री आज। जल्दी से बोलो भाई सब लोग, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। सुनो, एक काम करो, इस वाले सवाल में हम क्या करेंगे, देखो पहले बात तो इसमें काम करते हैं, इस सवाल के अंदर हम इस सवाल में बनाते हैं कुछ कहानी अपनी, है ना? इसमें कहानी बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं जा करके पहला आर्टिकल, ये देख लो, पहला हमने आर्टिकल यहाँ लिख दिया, दो वस्तुएं हैं तो ये देख लो हमने दो लिख दिया, है ना? देखो अच्छा सवाल है भाई ये, है ना? ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई आज का, ये आज का ब्यूटीफुल सवाल है। चलो ब्यूटीफुल सवाल, ये ब्यूटीफुल सवाल है ना, ये देख लो, ये ब्यूटीफुल सवाल, ऐसे ऐसे। तो हमने लिख दिया दो, और यहां पर जाकर के लिख दो कॉस्ट प्राइस, यहां पे लिख दो जाकर के सेलिंग प्राइस, ऐसे लिख लिया करो। जब बहुत सारे ऐसे उल्टा पुल्टा गेम हो, आर्टिकल हो, तो पूरा लिख लो कि सेलिंग क्या है, सीपी क्या है ना? पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल। देखिए भाई, सवाल में कहा गया कि जो पहले आर्टिकल का, सुना ध्यान से, कहा गया जो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ये वाला, इसको हमने 100 मान लिया, है ना भाई? परसेंटेज हम यहाँ 100 मानेंगे। अगर बेसिक में जाओगे तो इसको आप इसको x मानोगे, ठीक? 100 मानो या फिर x मानो, ठीक भाई? अच्छा भाई, इतना हो गया। तो पहले आर्टिकल का कहा गया जो इसका क्रय मूल्य था, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो था ये वाला, ये पहले आर्टिकल का, और सेलिंग प्राइस दूसरे वाले का सेम था। तो हमने कहा पहले वाले का क्रय मूल्य 100 है, तो दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस ये नीचे, तो सेलिंग प्राइस नीचे दूसरे वाले का भी हमने देखो सेम कर दिया, ये देख लो, है ना? पहले वाले आर्टिकल का क्रय मूल्य और दूसरे वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम था। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बाकायदा सवाल में यहां बोला गया है। फिर कहा गया कि जो पहला आर्टिकल था इसको बेचा गया 10% घाटे पर, ये लिखा हुआ था। कहा गया कि इसको बेचा गया है 10% घाटे पर, मतलब 100 का लाए थे तो 10% यहाँ पे घाटा हुआ था, तो 100 में 10 घाटा, तो कितने का बिका होगा? 90 रुपए का। सबको आ गया भाई? कितने का बिका? 90 रुपए का भाई, है ना? तो ये आपका बिक गया 90 रुपए का। लेकिन ये जो दूसरा आर्टिकल था ये वाला, ये SP, ये आर्टिकल बिक रहा था 100 रुपए में, और इस 100 रुपए में प्रॉफिट छुपा था कितना? 25%। ये देखो लिखा हुआ है, ये जो छुपा हुआ था यहां पर, इसके अंदर छुपा था, इसके अंदर छुपा था 25% प्रॉफिट। तो कॉस्टिंग कितना लिखोगे कि 25% फायदा होकर के यहां 100 बना हो। अगर इसकी कॉस्टिंग को अगर हम 80 रुपया मान लें, अगर ये 80 रुपया होता, ये देख लो, तो 80 रुपए का 25% कितना होता है? ये देख लो, 80 का 25% होता है करके देख लेना, 20 रुपया होता है। मतलब जो तुम 80 का लाए थे उसको तुमने 25 फायदा लेकर के, 25% फायदा लेकर के 20 रुपया ज्यादा करके आपने बेचा था 100 रुपए का। तो इसका CP 100 रुपया, इसका सेलिंग 90 रुपया, इसका CP 80 रुपया उसके हिसाब से, और ये बिक रहा था 25% ज्यादा, मतलब 20 रुपए ज्यादा के साथ, तो 100 रुपया। सबको आ गया? क्लियर हो गया भाई? काम चल जाएगा। अच्छा भाई, जब ये मामला यहां से हो गया तो अब एकदम सिंपल देख लो, यहां से जाने के बाद भाई 80 रुपए पर 25% जो फायदा होता है वो यहां पर होता है 20 रुपया। 80 का 25%, यार बच्चा बच्चा बोल देगा, है ना? 80 का 25%, 25 अट्ठे 200,
काटा पीटी मारना 20 रुपये आएगा। तो अगर ये तुम्हारा पेन 80 का होता, 25% फायदा, तो वही जुड़ के यहाँ पे 100 बना होगा। अब इतनी छोटी मोटी ये कैलकुलेशन, काउंटिंग, छोटा मोटा टेबल पहाड़ा सबको आता है, सबको आना भी चाहिए, है ना। अगर नहीं आता भैया फिर तुम बेकार हो। फिर चलो वैसे, चलो भैया इसको हटाओ, इसको हमने हटा दिया। और अब देखो कहानी का अंदाज सुनो क्या है इसका। देखो तुम अपने ये दोनों आर्टिकल, पहला आर्टिकल 100 का लाए थे, ये 80 का लाए थे, तो तुमने ये माल पूरा खरीदा कितने का था, ये देख लो। तुमने ये पूरा माल खरीदा था 180 रुपए का, और तुमने ये दोनों आर्टिकल बेचे हैं, सेलिंग प्राइस 90 का, ये 100 का, ये तुमने बेचा कितने का, तुमने बेचा है 190 रुपए का। सबको आ गया भाई, जल्दी यस बोलो। सबको भाई आ गया, सबको भाई आ रहा, जल्दी बोलो भाई, ये बात सबको आ गई। तो 180 का लाए थे, 190 का बेचा। यार कोई महामूर्ख होगा वो भी जान जाएगा घाटा हुआ कि फायदा हुआ। फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 10 रुपया। 180 का लाए थे, ये पूरा तुम अपना सिस्टम 180 का लाए थे, ये है ना, और 190 का बेचे हो, तो कितना फायदा हुआ तुमको भैया, ये फायदा हुआ है 10 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 10 का फायदा हुआ भैया। अब सुनना ध्यान से, जब तुमने 190 का बेचा तो 10 का फायदा। अब सुनो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये कि जब तुमने 190 का बेचा तो 10 का फायदा पा गए, तो लिख दो 190 रुपए में 10 का फायदा। लेकिन तुमने उसको बेचा कितने का है, तुमने तो उसको बेचा था 1710 रुपए का एक्चुअल में। तो जब 190 का बेचोगे तो 10 का फायदा, और जब 1710 का तुमने बेचा होगा, ये लिखा है देखो, ये तो सारी मानी हुई बात है ना। तो माना हुआ 190 में 10 का फायदा, तो एक्चुअल 1710 में कितने का फायदा। इसको भैया काटा पीटी मान लो, इसको काटोगे तो ये देखो, ये एग्जैक्ट कट के तुम्हारा आ रहा है 90 रुपए का तुमको शुद्ध फायदा हुआ था। इसका जो आंसर है वो है 90 रुपया। ये 10 मारी, ये 10 फायदा नहीं है, ये तो 190 मानी हुई बात पर है। बहुत ही सुंदर सवाल भाई, इसको नोट करो अच्छे से। सबको आ गया भाई, बहुत ही सुंदर सवाल भाई, ये चीज बहुत ही अच्छा भाई। 90 कहानी भाई। एक बार जरा भाई जोर से भाई जल्दी बोलो, जयकारा मार के कि भैया सबको आ गया। जल्दी बोलो भाई, है ना, जल्दी से भाई जयकारा मारो भैया, ये सबको आ गया। जल्दी बोलो, खटाखट बोलो भाई, सबको आ गया। जल्दी बोलो भाई, तेज हो जाओ, तेज हो जाओ। ये तुम्हारे पास अंतिम मौका है। नीलेश सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे मन, तुम्हारे सोए हुए दिलों और मनों के अंदर गणित जैसा कठोर विषय भर सकते हैं। ठीक, सबको आ जाएगा, है ना, परेशान मत हो। ठीक, और सब बातें पढ़ो, इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, सब पढ़ो अलग से, लेकिन गणित जैसा कठोर विषय की चिंता छोड़ो। ये सारी कहानी ठीक है, नीलेश सिंह तुम्हारे मन के अंदर पूरा पूरा भर देंगे। परेशान मत हो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी एकदम खिलखिलाते हुए बोलो। ठीक है, अब क्या छुपाना, ठीक, ज्यादा उसमें हंसो ना, मुस्कुराओ नहीं, जल्दी, है ना, जल्दी से बोलो इसको टारगेट। चलिए भाई, सबको आ गया। अब एक काम और करो सुंदर सा भाई, है ना, सबको आ गया, इसको हटाते हैं भाई। जल्दी से बोलो भाई, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, जल्दी से बोलना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर सवाल भाई, है ना। इसको जो है बहुत ही सुंदर सवाल जो है यहाँ से जा रहा है, और इस वाली बात में हम यहाँ पहुँचेंगे। और ये देख लो, यहाँ से हम पहुँच रहे हैं आगे चल करके। और एक बार हम इस पर एक सवाल और लेते हैं। जल्दी से भाई बोल जाओ, सबको आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर। जयकारा लगाओ भाई जल्दी से सब लोग, है ना, जल्दी से सब लोग जयकारा बोलो भाई, सबको आ गया। अरे यार हट जा भाई, हट जा, हट जा, जल्दी से भाई, ये यहां से इसको बिगाड़ो, जल्दी से मारो। और एक सवाल लिखो बहुत ही सुंदर सा भाई। एक बार फिर एक सुंदर सा सवाल हमारे पास आ रहा है, इसमें जाकर के कि अ पर्सन वर्क 60 आवर्स इन अ वीक। एक सवाल लिखा, अ पर्सन, है ना, अ लेबर पर्सन वर्क्स 60 आवर्स, है ना, 60 घंटे इन अ वीक। चलो भाई, इन अ वीक 60 आवर्स इन अ वीक एंड अर्न 2400 रुपीज। और आगे लिखा है एंड अर्न, मतलब पाता है ना, पाता है, कमाता है, अर्न रुपीज 2400, 24 रुपया कमाता है भाई। ठीक, 24 रुपया कमाता है भाई। फिर कहा गया कि इफ पर आवर वेजेस डिक्रीज बाय 40%। आगे लिखा है कि इफ पर आवर, है ना, HOUR, पर आवर वेजेस मतलब मजदूरी
डिक्रीज्ड है ना, CREASED है ना, डिक्रीज्ड बाय 40%। एंड 40 के आगे लिखा है भैया, 40 के आगे क्या लिखा है, 40 के आगे लिखा है एंड वर्किंग आवर्स रिड्यूस्ड बाय इतना, और आगे लिखा है वर्किंग आवर्स। बहुत ही सुंदर सवाल है, कहा गया कि वर्किंग आवर्स रिड्यूस्ड है ना, रिड्यूस किया गया, डिक्रीज बाय 40 एंड वर्किंग आवर, ये यहां इंक्रीज था है ना, डिक्रीज नहीं था, ये यहां पे दिया था इंक्रीज्ड, ये पहला वाला ये बढ़ाया गया था, इंक्रीज्ड एंड वर्किंग आवर्स डिक्रीज्ड बाय 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। देन हाउ मच परसेंट वीकली वेजेस, तो कहा गया कि देन हाउ मच परसेंट वीकली वेजेस चेंज्ड। लो भैया, बहुत ही सुंदर सवाल है, कहा गया कितना जो है वो चेंज्ड हुआ, बहुत ही सुंदर सवाल है, अच्छा सा। इसकी भाई हिंदी बनेगी कि एक आदमी, देखो इसकी हिंदी क्या बनी, इसमें कहा गया कि एक आदमी 60 घंटे काम करता है, ये जो आदमी है, ये आदमी, इसमें कहा गया कि ये आदमी 60 घंटे काम करता है एक सप्ताह में और 2400 रुपया कमाता है। फिर कहा गया कि यदि उसकी पर घंटे की कमाई 40% बढ़ा दी जाए, उसकी पर घंटे की कमाई 40% बढ़ा दी जाए और वर्किंग आवर्स डिक्रीज, और काम करने के घंटे 16 सही 2/3% कम कर दिए जाएं, तो उसका जो वीकली कमाई होगी वो कितना उसमें इफेक्ट हुआ, कितना वो चेंज हुआ, है ना। बड़ा बढ़िया सवाल है, कितना उसमें वो चेंज हुआ इस चीज को लेकर के, कितना इसमें चेंज हुआ, इसका जो है वीकली जो है वेजेस के अंदर उसकी प्रति सप्ताह जो कमाई है वो कितना जो है यहां से चेंज हुआ, कितना बदला इसका जो वीकली वेजेस है वो कितना जो है यहां से चेंज हो गया। जल्दी बोलो भाई सब लोग, कितना जो है वो चेंज हुआ इसमें जाकर के। एक काम करो कि इसके जो सॉल्यूशन में ना ऐसा लिखो, इसके सॉल्यूशन में यहां से शुरुआत करो, यहां पे जा करके और यहां पे लिख दो आगे चल करके टाइम, यहां पे लिख दो पुराना वाला ओल्ड, कोई सवाल है ऐसे लिख दो ओल्ड, यहां लिख दो ऐसे करके न्यू, और यहां पे लिख दो टाइम, यहां पे लिख दो टाइम लिखना है। और क्या बोला गया था, इसके बाद वेजेस बोला गया था, है ना, वेजेस, टाइम और वेजेस। वेजेस मतलब पैसा, इसका ध्यान देना, वेजेस का मतलब होता है जितना उसको पैसा मिलता है, जितना उसको पैसा मिलता है। सवाल में कहा गया कि इस मजदूर की जिसकी कमाई हो रही थी 2400 रुपए, जिसकी कमाई हो रही थी 2400 रुपए, अचानक क्या किया गया कि इनका जो वर्किंग टाइम था, वर्किंग आवर्स, उसको कम कर दिया गया, कितना, 16 सही 2/3%। तो यार ये बताओ 16 सही 2/3%, 50 बार बोल चुके हो, 1/6 होता है। इनका ये वाला मामला कम किया गया, इस वाले मैटर को कम किया गया, मतलब पहले ये काम करते थे 6 घंटा, अब ये 1 घंटा काम कम करेंगे। तो पहले काम करते थे 6 घंटा, अब 1 घंटा काम कम हो गया, वर्किंग आवर्स कम किया गया है, तो कितना हो गया, अब ये 5 घंटे काम करेंगे, ठीक है। फिर कहा गया कि इनकी जो तनख्वाह है, वेजेस है, वो 40% बढ़ा दी गई। तो 40% का मतलब होता है, ये देख लो, 40 का मतलब होता है 40/100, इसे काटा पीटी मार दो तो 22 जा 25 जा 2/5। इनकी कमाई को 40% प्लस किया गया, है ना, 40% इनको प्लस किया गया। पहले पाते थे 5 रुपया, अब ये 2 रुपया ज्यादा पा रहे हैं, तो यहां पे लिख दो, ये पहले पाते थे 5 रुपया, अब 2 ज्यादा पाएंगे तो कितना पा गए, अब ये पा रहे हैं 7 रुपया। तो ये देख लो इनकी जो पूरी कमाई का सिस्टम है वो कितना चेंज हुआ। इनकी कमाई का सिस्टम, पहले काम करते थे 6 घंटा, पैसा पाते थे 5-5, तो कमाई होती थी 6 पंचे 30। इसके बाद अब काम कर रहे हैं 5-5 घंटा और पैसा पा रहे हैं 7-7, तो 5 सते 35, आप कितना पा रहे हैं
35। कुछ समझे कहानी क्या हुआ? पहले कमाते थे 30, अब कमा रहे हैं 35। तो ये देख लो 30 से 35, इसका मतलब हो गया है कि 30 से 35 इनकी कमाई देखो, इनका जो डेली वेजेस था, जो सिस्टम पूछा गया था चेंज होने वाला, वो 30 से हो गया 35, तो 5 बढ़ा। तो यहां पे लिख दो कितना चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ, इसका मतलब हो जाएगा कि भैया 5 चेंज हुआ। और चेंज कहां से होता है? पुराने वाले से। तो इसके रिस्पेक्ट में 5 चेंज हुआ है ना, ये देख लो 5, ये 5 चेंज हुआ 30 में से। तो यहां लिख दो कि भैया 30 की तुलना में 5 चेंज हुआ, तो कितना आ गया? 1/6। इतने मतलब 1/6 चेंज हुआ। 1/6 हम 100 बार बोला होगा कि 1/6% में होता है 16 सही 2/3 करके देख लेना, 100 से इंटू मार के। इसी का नाम होता है 16 सही 2/3% इनका प्लस हुआ है ना, बढ़ा है। इनकी कमाई जो है वो 1/6 बढ़ी है, 30 में 5 बढ़ी है, 16 सही 2/3% बढ़ी है। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। जल्दी बोलो भाई, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर कहानी भाई आज की, बहुत ही अच्छे सवाल। एक बार अच्छे से देख लो सब लोग भाई। ये कहानी भाई जो है सबको मिल गई है, काम हो गया है, काम चल जाएगा, है ना। ये कहानी भाई जो है वो सबकी हो गई। एक सवाल जरा और लिखो, एक सवाल जरा इसमें और लिख लो जा करके। चलिए भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। और इतना जो है होने के बाद इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद जो है एक काम करते हैं, इस वाली कहानी को जरा इसको हटाओ, है ना। सबको आ गया, ठीक भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। अब एक काम करो, एक सवाल लिखो, बहुत ही प्यारा सवाल लिखो। ये वाला सवाल क्या है? अ टैक्स पेयर गेट टैक्स रिबेट। यहां लिखा हुआ है अ टैक्स पेयर, है ना, यहां लिखा है टैक्स पेयर, PAYER। अ टैक्स पेयर गेट्स टैक्स रिबेट। यहां लिखा है टैक्स रिबेट। ध्यान देना भाई, अच्छा सवाल है। टैक्स रिबेट अप टू 1 लाख रुपीज, और इसमें लिखा है अप टू 1 लाख रुपीज, 2 3 2 5, अप टू 1 लाख रुपीज। इसका हिंदी हो जाएगा, किसी टैक्स पेयर को, किसी टैक्स देने वाले आदमी को 1 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट है। रिबेट का मतलब होता है टैक्स में छूट होना, मतलब अगर तुम 1 लाख तक कमाओगे तो आपको यहां पे टैक्स वैक्स नहीं पड़ेगा। अ टैक्स पेयर गेट्स टैक्स रिबेट अप टू 1 लाख रुपया, मतलब 1 लाख तक की कमाई में टैक्स की पूरी छूट है, आपको टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है, आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। फिर कहा गया कि बट एबव इट ही हैज टू पे टैक्स 20%। आगे लिखा है कि बट, यहां लिखा है बट एबव इट, इसके ऊपर कमाओगे, बट एबव इट टैक्स विल बी पेड। यहां लिखा है टैक्स विल बी पेड 20%, लेकिन इसके ऊपर 1 लाख तक आपकी टैक्स का छूट है, रिबेट है, ठीक है, नो टैक्स। लेकिन इसके ऊपर कमाने पर आपको सरकार को 20% टैक्स हर हाल में देना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको 20% टैक्स यहां से देना पड़ेगा। तो कहा गया कि 1 साल में इसने 3160 रुपए टैक्स पे किया। तो सवाल में कहा गया कि इफ ही पेड, बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, इफ ही पेड टैक्स रुपीज 3160, कब दिया है? इन अ ईयर, ठीक, इन अ ईयर, 1 साल में। तो सवाल में कहा गया कि और उसने 1 साल में 3160 रुपया टैक्स में भरा, ठीक है, 1 लाख तक की छूट है, लेकिन उसके बाद भी उसने पूरे साल के अंदर 3160 रुपया टैक्स के रूप में पूरा भरा है। तो कहा गया कि इसकी मंथली इनकम कितनी थी? देन फाइंड मंथली इनकम। लो भैया, यहां कहा गया कि फाइंड मंथली, है ना, मंथली इनकम। इसमें कहा गया कि देन फाइंड मंथली इनकम, तो उसकी मासिक कमाई बताओ। जल्दी बोलो भाई, मासिक कमाई कितनी होगी? फाइंड मंथली इनकम। 1 लाख रुपए तक की छूट है, उसके ऊपर कमाओगे
तो सरकार को 20% टैक्स भरना पड़ेगा। इस आदमी ने 3,160 रुपया टैक्स चुकाया है एक साल के अंदर। तो कहा गया कि इस आदमी का एक महीने में मंथली कमाई, मंथली इनकम, उसकी कमाई कितनी हो रही थी? जल्दी बोलो भाई, इसकी कमाई जो है वो यहां से कितनी हो रही थी? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो भाई। देखिए भाई, सरकार ने कहा कि 1 लाख तक की आपकी छूट है, मतलब 1 लाख तक की छूट है, तो इसका तो कोई मैटर अभी है ही नहीं। इसने कहा कि आपको टैक्स में रिबेट है, 1 लाख तक कमाओ मत दो, लेकिन 1 लाख के ऊपर कमाओगे तो ऊपर के पैसे पे छूट आपको नहीं मिलेगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%। तो हमने मान लिया कि 1 लाख के ऊपर इसने कुछ पैसा कमाया, तो हमने माना कि लेट उसने ₹X अर्न किया, है ना, उसने ₹X अर्न किया 1 लाख के ऊपर। 1 लाख के ऊपर जिसमें टैक्स दिया गया है, उसने 1 लाख रुपए के ऊपर इतना पैसा उसने अर्न किया। तो इस पैसे पर X रुपए पर उसको 20% का टैक्स दिया गया। तो X पर इतना टैक्स है और ये टैक्स उसने भरा है कितना? 3,160 रुपया। X पर इतना टैक्स और यही टैक्स था 3,160। तो यहां से X का मान निकाल लो कि कितना पैसा उसने कमाया था 1 लाख के ऊपर। तो ये तुम्हारा 20% होता है 1/5। तो 3,160 को ये तुम्हारा आ जाएगा 1/5, उधर जाएगा तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5 5 छक्का 30, 5 1 5 3 8, 5 3 आई 15, 15,800 रुपया इसने जो है ज्यादा कमाया 1 लाख से। लो भाई, इसका मतलब हो गया कि इसने पूरे साल में 15,800 रुपया ज्यादा कमाया और इसी पैसे पर उसने इतना टैक्स भरा था। तो उसकी कुल कमाई कितनी थी पूरे साल भर की? उसकी टोटल इनकम हो गई इन ईयर इसकी जो इनकम हुई इसके अंदर वो 1 लाख, वो जो टैक्स का छूट था 1 लाख रुपया ये वाला, और 1 लाख रुपए में 15,000 जो इसने और एक्स्ट्रा मारा है प्लस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15,800 रुपया। इसकी कमाई हो रही थी 0 0, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 1। इनकी कमाई हो रही थी 1,15,800 रुपया साल की। इतने रुपए ये कमाते थे पूरे 1 साल में। ठीक है, 1 साल में ये कमाते थे टोटल 1 लाख फ्री वाला और 15,800 वाला टैक्सेबल अमाउंट, है ना। तो टोटल अमाउंट इनका बना पूरे 1 साल के अंदर। ये जो पैसा कमा रहे थे, ये पैसा कमा रहे थे 1,15,800 रुपया इन्होंने पूरे साल में कमाया 12 महीने में। हमसे पूछा गया था मंथली इनकम, तो इसको 12 से भाग दे दो। तो इनकी जो मंथली इनकम होगी वो हो जाएगी कि 1,15,800 को डिवाइड कर दो 12 महीने से, तो ये इनकी मंथली आ जाएगी। इसको काट पीट लो। इसका जो हमको ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन दिया गया है 9,650 रुपया, है ना। तो इनका ये उत्तर आ गया 9,650 रुपया, इसका उत्तर हुआ आंसर। ये इनका आंसर है 9,650। यही हमसे पूछा गया था कि भाई वो मंथली में कितना कमा रहे हैं। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। 9,650 रुपया इनकी मंथली कमाई। तो जब भी कोई आपसे सवाल बोले रिबेट का, उसका मतलब होता है कि सरकार ने आपको टैक्स में छूट दिया हुआ है, टैक्स का रिबेट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये कहानी हो गई है। और इसके बाद जो है वो पिज्जा उज्जा की पार्टी भाई सब लोग हमको दो भाई। और गणित जैसा कठोर विषय नीलेश सिंह आप सबको सिखा रहे हैं। अच्छा, ठीक है भाई। और इसके बाद चलते चलते कुछ 2 लाइनें एक बार फिर से बढ़िया सा जीवन के सच को बताती हुई हमारी ये 2 लाइनें जरूर सुने और गुनगुनाएं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं,
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ला 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 हो हो आज चलते हैं, मुस्कुराइए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बिंदास रहो, मस्त रहो, खिलखिलाते रहो, खुश रहो, साहसी बनो, जीतो, लड़ो, साहसी बनो और जीत कर दिखाओ, क्योंकि समाज सिर्फ आपकी जीत को लाइक करता है, आपके रोने धोने को नहीं। आज चलता हूं, नीलेश सिंह आपसे अलविदा लेते हैं, कल मुलाकात होगी इसी कुछ अंदाज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।